वेल हेलो गाइस, जनरली आज का टॉपिक है लीव एप्लीकेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में कंफर्म आता है और मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे जाके। जो जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं अच्छी तरीके से यही रट के आपको अपने एग्जाम में जाके अच्छी तरीके से लिखना है। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि अगर आप कभी छुट्टी लेते हो तो आपके आपके जो सर हैं या फिर जो टीचर हैं, आप यही एप्लीकेशन सेम टू सेम उन्हें दे सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आप 6, 7, 8, 9 में हैं तब। और क्लास 10th में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। हाँ, क्लास 10th में ये हो सकता है अगर आपको छुट्टी चाहिए, किसी वजह से आप बुखार आ गया या फिर कुछ भी हुआ, तो आप यही चीज़ एक पेपर पे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने लिखा है कॉपी पेस्ट करना है आपको अच्छी तरीके से। सो कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। पहले लिखना है टू द क्लास टीचर। जो भी क्लास टीचर है उसको आप दोगे। देखो, आप प्रिंसिपल को भी दे सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल को तब दोगे जब आप गाँव जा रहे हो तब, ठीक है। तो 2 या 4 या 5 दिन की छुट्टी हो तो क्लास टीचर को देना पड़ता है, ठीक है। क्लास टीचर लिखा आपने अच्छी तरीके से, देन कोमा, देन जो भी एड्रेस है आपके स्कूल का उसे लिख दीजिए। स्कूल का नाम बहुत लोग बोलते हैं कि नाम लिखना पड़ता है। हाँ, नाम अगर स्कूल का लिखना है आपको तो क्लास टीचर के बाद स्कूल का नाम के बाद, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्कूल का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस अच्छी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देन एक लाइन छोड़ के इस तरीके से डेट लिखना है। बहुत लोग को मैंने देखा है रॉन्ग डेट डालते हैं, बट ऐसे डेट डालना होता है, ठीक है। डेट ऐसे ही डालना होता है, ठीक है। देन सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द लीव ड्यू टू फीवर। अगर आपको बुखार है, फीवर लिखना है। हेडेक है तो हेडेक लिखना है। कोई भी रीज़न है आप यहाँ पे लिखना है। बाकी ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट, एक लाइन छोड़ के आपको रिस्पेक्टेड मैम है तो मैम लिखना, सर है तो सर लिखें, ठीक है। दोनों ऑप्शन में मत लिखना। अगर आपकी जो क्लास टीचर है वो मैम है तो मैम लिखना, सर है तो सर लिखना। दैट कोमा, एक लाइन छोड़ के, आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर अगर आपको फीवर है तो आप फीवर लिखना, हेडेक है तो हेडेक लिखना। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस इधर पे लिखना, ठीक है। देन सिंस लास्ट नाइट, देयरफॉर आई विल नॉट अटेंड आर प्रेजेंट योर क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, आज आप बीमार हो गए और कल बीमार हो गए, 2 दिन छुट्टी हुआ है, ठीक है। 2 दिन छुट्टी हुआ है तो आज का और कल का, ठीक है। देन एंड ऑब्लाइज्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना आपने लिख दिया बहुत है। अच्छी तरीके से इसे कॉपी पेस्ट करना, जैसे जैसे बताया मैंने, यही कॉपी पेस्ट करना है और आपको अपने क्लास टीचर को दे देना है। देना यही है सेम, बट दिक्कत ये है कि अगर आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने मांगा आपसे तो आप पेज में लिख के अच्छी तरीके से दीजिएगा। अगर एग्जाम में आया तो आपको अच्छी तरीके से सप्लीमेंट्री पे लिखना होगा, ठीक है। और कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। देन थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू। देन योर फेट्सफुली या फिर योर ओबिडेंटली, आप ये भी लिख सकते हैं। योर फेट्सफुली भी लिख सकते हैं, ओबिडेंटली भी लिख सकते हैं। देन नेम, आपका जो भी नाम है पूरा अच्छे तरीके से लिखिए। रोल नंबर है वो अच्छे से लिखिए। कौन से क्लास में, 6, 7, 8, 9 लिखिए। सिग्नेचर, हाँ इसमें एक ऑप्शनल चीज़ है सिग्नेचर। अगर आप अपने क्लास टीचर को दे रहे हैं पेज में तो सिग्नेचर आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का। अगर आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि आप बीमार है या फिर कुछ भी हुआ है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है, बस नेम, रोल नंबर, क्लास, दैट्स इट। और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में ये गलती करते हैं, आप ये गलती कृपया करके ना करें, ठीक है। आपको आपके एग्ज़ाम में अगर सप्लीमेंट्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से पेंसिल में कवर करना है, इसी को ही नहीं। अगर आपके ग्रामर सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में कुछ भी ऐसे राइटिंग आया, ईमेल राइटिंग आया, नोटिस राइटिंग आया, डायरी राइटिंग आया, तो आपको इसी तरीके से इंग्लिश में अच्छे से लाइनिंग बनाना होता है, बॉक्स में कवर करना होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और यही चीज़ अगर आपके क्लास टीचर आपसे मांग रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको एक पेज में लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। कुछ भी दिक्कत होगा आपको तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।